राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे सरकार की जय, श्री भागवते महापुराण की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही भगवान की कथाओं से जुड़े रहे। आप सभी कल के कथा में सुना कि गुरु गोविंद जी के 40 सेना, गुरु गोविंद जी के 40 सेना औरंगजेब की 10 लाख सेना से भिड़ गई। 10 लाख सेना से भिड़ गए और आश्चर्य मानेंगे कि 10 लाख पर भारत के 40 लोग भारी पड़ गए। 10 लाख पर भारत के 40 लोग भारी पड़ गए और खदेड़ दिए उन लोगों को। ये नहीं पढ़ाया हम लोगों को, ये बात नहीं पढ़ाया गया हम लोगों को। हम लोगों को तो ये पढ़ाया गया कि अकबर और सिकंदर महान थे। अकबर और सिकंदर महान थे, कौन जानता बताइए। गुरु गोविंद जी की ये बात मैं बोल रही हूँ, ये गूगल पर सर्च करना आएगी, इस पर पिक्चर बन गई है, आएगी ये सब चीजें, लेकिन ये पढ़ाया नहीं गया। अच्छे इतिहासों से हम लोग को वंचित रखा गया। कुछ दबाया मुगलों ने और कुछ दबाई हमारी सरकार, हमारी नेताओं ने। अपने भारत की इतिहास कुछ मुगलों ने दबाया और कुछ हमारी सरकार, हमारी नेताओं ने दबाया। जो हमारे भारत की इतिहास सही थी उसे पढ़ाया ही नहीं गया, उसे दबाया गया। इन मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, हमें इन मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। इसलिए अब हम सबको आवाज उठानी होगी, हम भारतीयों को, कि इन मुगलों का इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे। हमें भारत की सपूतों का इतिहास पढ़ाया जाए, उनकी कुर्बानियां, उनकी बलिदान व्यर्थ ना जाए, उनकी कुर्बानियां, उनकी बलिदान व्यर्थ ना जाए, ये पढ़ाया जाए। स्कूल में ये पढ़ाई जरूरी है। यदि स्कूल से ये पढ़ाई, ये शिक्षा नहीं मिल पाती है तो आप लोग अपने घर में पढ़ाएं अपने संतान को, अपने बच्चों को। इससे मनोबलता बढ़ती है, इससे हमें प्रेरणा मिलता है कि हमारे भारतीय ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पूर्वज साइंटिस्ट थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज वीर धीर थे। इसलिए सारी माताएं से निवेदन है कि ये सब जो भारत की इतिहास है अपने बच्चों को पढ़ाया कीजिए। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप ना देखा करो। कभी कभी जितना ही समय निकलता है, बचता है, तो जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उन्हें बैठाकर अपनी भारत की, अपनी देश की कथाओं को सुनानी चाहिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो हमारी ये कथा सुना दिया करो, ठीक है। देखो ना, कितना कुछ रिसर्च करने को अभी बाकी है, कितना आगे जाना है अभी भारत को।
सारी दुनिया के सामने भारत का परचम लहरना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, विश्व गुरु रहेगा। उसके लिए भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों को परम जिम्मेदारी है मेहनत। परम जिम्मेदारी क्या है? मेहनत करना। वो मेहनत किसके लिए? अपने आप के लिए नहीं काम करो, अपने आप के लिए काम करना बंद करो। अपने भारत माँ के लिए, देश के लिए काम करें। जो भी करेंगे अपने देश के लिए करेंगे, तब जाके हमारा देश, हमारा भारत विकसित होगा, हमारे देश का परचम लहरेगा। लेकिन ये सब इतिहास तो हमें पढ़ाई ही नहीं गई है। जितनी हमारी अच्छी इतिहास है सब दबाई गई है। भाई उस वक्त तो मुगल का राज था तो दबाया गया, अब तो मुगलों का राज नहीं है। अब तो हमारे जो नेता है, जो हमारे सरकार है, वो दबाए रखे हैं। इसलिए निवेदन पूर्वक करना चाहेंगे कि हम सबको इस पर आवाज जोर लगाकर उठानी चाहिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उठानी चाहिए कि नहीं। ठीक है, चलिए ये तो सब सुने आप लोगों ने। अब चलिए भागवत जी में चलते हैं। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि धर्म का प्रचार तो करने का यही माध्यम है ना। आजकल डिजिटल का जमाना है। आप व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने सखा पड़ोस सबके पास। जब एक पियक्कड़ 10 को पियक्कड़ बना सकता है, एक जुआरी 10 को जुआरी बना सकता है, तो हम एक सनातनी 2 को सनातनी बना सकते हैं ना। 2 को भगवान का भक्त तो बना सकते हैं ना। ये बनाने का आसान तरीका है कि सबको कथाओं से जोड़ो। क्योंकि मैं तो 20-25 मिनट का ही बनाकर वीडियो भेजती हूँ, ताकि किसी का समय भी वेस्ट ना हो और हमारे भगवान की कथाओं से जुड़े रहे, अपने शास्त्रों के, अपने भारत के कथाओं को सुने, समझे और जाने। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो अब सुनिए कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी होती है? ब्रह्मा जी की आयु 1 दिन की कितनी बड़ी है? देवताओं का 1 दिन जो होता है वो हमारे 1 वर्ष के बराबर होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐन 2 होते हैं। ऐन कितने होते हैं? 2, उत्तरायण और दक्षिणायण। एक ऐन 6 माह का होते हैं और दूसरा ऐन फिर 6 माह, तो कितने हुए? 12 माह। तो 12 माह का मानव का, मनुष्य का 1 वर्ष होता है और देवताओं के 12 माह का 1 दिन होता है। 1 ऐन का रात होता है और 1 ऐन का दिन होता है। तो मनुष्यों का 12 माह, देवताओं का 1 दिन होता है। मनुष्यों का 12 माह के बराबर देवताओं के 1 दिन होता है। और ब्रह्मा जी की आयु सुनिएगा, ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है। अब सुनिएगा ध्यान से, ब्रह्मा जी की 1 दिन में 1000 बार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन कितने बड़ा होते हैं? ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाता है। कितनी बार? 1000 बार। ब्रह्मा जी के 1 दिन को 1 कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन को क्या कहते हैं? 1 कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? अभी कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेता 12 कल्प चल रहा है। अभी आपसे कोई पूछ देना, दुनिया के लोग सन और हिजरी से ज्यादा कुछ नहीं जानते। हम सनातनी लोग तो ये तक जानते हैं कि ब्रह्मांड किस तारीख को बना है, ब्रह्मांड किस तारीख को बना है, ये सृष्टि किस तारीख को बना।
इस सृष्टि के पहले आदमी का नाम क्या था? इस सृष्टि के पहले आदमी का नाम क्या था? मैं बताऊं आपको, इस धरती में सबसे पहले आदमी का नाम था मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा। इस धरती में सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ। इस धरती में सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ। जो आप लोग स्त्री को कमजोर समझते हैं, ये कमजोर समझने की जो आप सभी का आदत है, ये अपनी आदत भुला जाइए। स्त्री ही दुर्गा है, स्त्री ही काली है, स्त्री ही जगदम्बा है, स्त्री ही राधा, स्त्री ही सीता है, स्त्री ही शक्ति है। स्त्री क्या है? शक्ति है। भगवान जब भी आते हैं ना, तो बिना शक्ति के नहीं आते हैं। पहले शक्ति को भेज देते हैं, फिर आते हैं। पहले शक्ति को भेज देते हैं, फिर आते हैं। भगवान कृष्ण अपने आने से पहले 11 माह पहले श्री राधा जी के जन्म हो चुका था। आगे शक्ति को भेज दिए। बोलते हैं कि चलो आगे, आगे शक्ति आती है, तब भगवान कृष्ण आए। सारे 11 माह पहले राधा जी का प्रकट्य हुआ था और सारे 11 माह बाद भगवान श्री कृष्ण आए। तो भगवान श्री कृष्ण को भी जब जब मानव का लीला करना होता है, तब तब आगे शक्ति को भेजते हैं, उसके बाद स्वयं को आते हैं। इसलिए स्त्री को कमजोर समझने की कोशिश मत करना। ये समाज में ये वहम सा हो गया है कि स्त्रियां कमजोर होती है। अगर स्त्रियां अपने रूप पे आ जाए ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए इस धरती में सबसे पहले बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो मनु और शत्रुपा जी थे, उन लोगों के संतान 5 हुए। कितने संतान हुए? 5। 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रस्तुति, और फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये सृष्टि के प्रारंभ में 2 लोग थे। ये सृष्टि के प्रारंभ में 2 लोग थे, मनु और शत्रुपा। कौन थे? मनु और शत्रुपा। मैं तो उस दिन की डेट बता दूं आपको जिस दिन का भारत शुरू हुआ है। पहला पुरुष मनु और शत्रुपा स्त्री। सुनो, सतयुग की बात है ये। 4 युग, ऐसे चारों युग जब कितनी बार बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चारों युग जब कितने बार बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा कठिन सब्जेक्ट छेड़े हैं आपके सामने। हमेशा सरल सुनाते थे, आज थोड़ा कठिन है, जरूरी भी है ना। नहीं सुनाएंगे तो फिर ये विषय दबा के दबा रह जाएगा। आप भी ये बातें किया करो कि हम लोगों से तुम क्या जानते हो। हमारे शास्त्रों में सब लिखा है। हमारे ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है। एक दिन उनका कितना बड़ा है? 1000 बार। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ब्रह्मा जी के एक दिन कितने बड़ा है? 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन बीतता है। जैसे 7 दिन बीतने को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन बीतने को एक माह कहते हैं, 12 महीने बीतने को एक वर्ष कहते हैं। उसी प्रकार जब 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस दिन को क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। अभी कौन सा कल्प चल रहा है? स्वतः 12 कल्प चल रहा है। एक कल में
एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं? 14। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर लगभग 12,000 वर्ष चतुर्युग का होता है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं ना, जल के हो चाहे किसी भी वस्तु के हो, जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं तब ये सब चीजें बोली जाती है। ये चीजें बोली जाती है, पूरी गणना है। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। मनवंतर कितने होते हैं? 14। मनवंतर कितने होते हैं? 14। एक मनवंतर की आयु कितनी होती है? 73 चतुर्युग। ठीक है, ऐसे ब्रह्मा जी की आयु है। और अब भगवान नारायण की आयु सुनिए। जब ब्रह्मा जी की ऐसी 100 साल की आयु बीत जाती है तब भगवान नारायण केवल एक बार पलक झपकाते हैं। सुनिएगा, फिर मैं यहाँ से दोहरा रही हूँ। देवताओं का आयु मनुष्यों का 12 माह मतलब 1 वर्ष के बराबर होता है देवताओं का। और ब्रह्मा जी का आयु एक दिन का 100 वर्ष का है। उनका एक दिन कितना बड़ा होता है? 1000 बार सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु बीत जाती है तो भगवान नारायण पलक झपकाते हैं। जब ऐसा ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु बीत जाती है तब भगवान अपने एक बार यूं पलक झपकाते हैं, भगवान श्रीमन नारायण। ठीक है, ऐसे है श्रीमन नारायण की आयु और ब्रह्मा जी की आयु, देवताओं की आयु। ये क्या साइंस बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इस पर क्या रिसर्च करोगे? इसलिए कहती हूँ कि हमारे शास्त्र, हमारे पुराण सत्य है। जो साइंस बता नहीं सकता, जो साइंस जानता भी नहीं है, वो बात हमारे शास्त्र, हमारे पुराण में लिखी हुई है। वो भी कितने दिन पहले? लगभग 5,500 वर्ष पहले ये सब बातें हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दी है। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। मनु शत्रुपा सृष्टि कहाँ करे? मनु शत्रुपा ने कहा कि सृष्टि कहाँ करे? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। तब क्या हुआ? उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया। सृष्टि का जो कर्म है वही सुना रही हूँ। ये सृष्टि कर्म है, सृष्टि का गणना है कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि कैसे हुई। तो दैत्य ने पृथ्वी का हरण कर लिया। वो पृथ्वी को ही चुरा लिया था। हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को ही चुरा लिया था। जैसे रावण ने माता सीता को हरण कर लिया था, वैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का ही हरण कर लिया। तब क्या हुआ? उसी समय ब्रह्मा जी ने सनकादियों को प्रकट किया और रुद्र को, भगवान शंकर को, शंकर किनके पुत्र हैं? भागवत जी के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार नहीं, भागवत जी के अनुसार शंकर किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहाँ लिखा है? भागवत जी के 3 स्कंध में लिखा है। भागवत जी के 3 स्कंध में 12 अध्याय में लिखा है। भागवत जी में जैसे यहाँ समझिएगा, होता क्या है कि मनवंतर अलग होते हैं, कल्प अलग होते हैं। तो कभी
जैसे कि हम सब कभी आपके पिता आपके बेटा रहे होंगे, कभी आप उनके बेटा रहे होंगे। उसी प्रकार जैसे कि शिव पुराण में वो दूसरी कल्प की बात है तो वो जन्मदाता अलग होंगे, और श्रीमद् भागवत जी जो है वो दूसरी कल्प की बात है। इसलिए भागवत जी के अनुसार भगवान शंकर के पिता ब्रह्मा जी है। ये बात भागवत जी में लिखी हुई है। कहाँ लिखी है? तृतीय स्कंद में लिखा है, 12वें अध्याय में लिखा है, श्लोक नंबर है 10। श्लोक नंबर है 10। ब्रह्मा जी से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। इस पर यदि आप सभी को संदेह हो तो आप श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में लिखा है 12वें अध्याय श्लोक नंबर 10 में जाकर पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ की बात है हमने स्पष्ट बता दिया। तो भगवान रुद्र का जन्म हुआ, वही रुद्र जिन्हें हम शंकर जी कहते हैं, वही रुद्र जिन्हें हम शंकर जी कहते हैं, है ना। तो भगवान शिव का प्रकट्य हुआ, ब्रह्मा जी से हुआ भागवत जी के अनुसार। भगवान शिव का प्रकट्य यहाँ भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी से हुआ। ये कर्म हम आपको सुना रहे हैं। इसके बाद भगवान पृथ्वी की स्थापना की, ऋषियों का जन्म दिया। इसके बाद ऋषियों का जन्म हुआ। अब ऋषि कितने जन्म लिए? एक बात मैं यहाँ आप सभी को समझा दूं कि ये कल्प कल्प की बात है जो भागवत जी में लिखी हुई है, वही मैं बता रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग खर्च कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि ब्रह्मा जी के शंकर भगवान बेटा कैसे बन गए। ठीक है। और एक बात मैं बताऊं, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों का भी प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी सनकादि ऋषियों का प्रकट किया इसलिए कि वो उस संसार का सृष्टि कर सके, मतलब शादी विवाह करें, बच्चे पैदा करें। पर सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने वो भगवान के भक्त बन गए, भगवान के परम भक्त बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि शादी विवाह करो, सृष्टि बसाओ। चारों भाइयों ने कर जोड़ लिया कि पिताश्री, जब बड़े थोड़ा सा बड़े हुए ना तो ब्रह्मा जी भेज दिए तपस्या के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने गए, तपस्या किए, तो उनकी रुचि भगवान में मिल गई। वो भगवान से आसक्त हो गए। जैसे आप लोग अपने पति पत्नी पुत्र पैसे के में आसक्त है, वैसे जिसको भगवान से आसक्ति हो जाती है ना, वो संसार तुच्छ दिखता है। संसार सत्य में तुच्छ है, संसार सत्य में तुच्छ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बेटा, अब तुम सृष्टि बसाओ, संसार बसाओ। चारों भाइयों ने हाथ जोड़ लिया, पिताश्री आप जो कहेंगे कर लेंगे, पर हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम शादी विवाह तो नहीं कर सकते हैं। आप जो कहिए, जो तपस्या कहिए, जो कार्य कहिए, हम करने के लिए चारों भाई तैयार हैं। एक ने दूसरों को कहा कि आप कर लो, एक ने दूसरों का आप कर लो। उसने कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तू क्यों नहीं करता, तू क्यों नहीं करता? ऐसे करके चारों भाइयों ने न कर गए। ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आई, ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आई कि हम तुम्हें इसलिए प्रकट किए कि सृष्टि का संचार हो, सृष्टि का संचार हो, और तुम चारों के चारों संत बन गए। उन्होंने कहा कि हमें मृत्यु दंड स्वीकार है। जब भगवान से जिसको प्रेम हो जाता है ना, तो मृत्यु से नहीं डरता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु तो सबको आनी है, मृत्यु तो सबको आनी है। यदि आप मारते हो तो भाग्यदारी तो आप होंगे, अगर वो संत है तो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं मारने वाले का बिगड़ेगा, उसका गति कोई रुक नहीं सकता है, उसके लिए तो भगवान खड़ा है। तो सनकादियों ने हाथ जोड़कर विनती किया कि पिताश्री हमें मृत्यु का दंड दे दीजिए, हमें स्वीकार है, परंतु हम शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी क्रोध में एकदम आग बलबूले थे। ब्रह्मा जी ने चारों भाइयों को श्राप दे दिया कि जाओ
तुम बच्चे बनकर घूमोगे, कभी सियान नहीं होगे। तो वही सनत चारों भाई वो सियान बड़े नहीं होते तो उनको और आज़ादी मिल गई, खुशी मिल गई कि हम ठीक है कि युवा